प्रयागराज शहर और चकिया इलाका वो जो कभी अतीक अहमद का गढ़ हुआ करता था। यहाँ पर आज मतदान चल रहा है, पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम है, लेकिन लोगों के मन में क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, किस सोच के साथ मतदान कर रहे हैं, वो जानने समझने की कोशिश हो रही है हमारी। अम्मा राम राम। राम राम। कहाँ से आई हो आप, कहाँ है घर? या बगल में भैया, पर्ची नहीं मिला। अच्छा ये बताइए, अब पर्ची तो मिल जाएगी आपकी, तो वोट क्या सोच के डालेंगी आज? खास सोच के डाली। मतलब एक होता है कि भाई विकास हो जाए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं कानून व्यवस्था सही रहनी चाहिए, और सबने देखा है कि यहाँ पर अतीक अशरफ का दहशत, आपने तो देखा होगा यहाँ पे दहशत हुआ करती थी। बहुत डर हुआ करता था। हम बीमार हो गए जब उनके कांट बता। अच्छा हमारे दहशत थी। अच्छा, हाँ। तो अब डर लगता है यहाँ पे? पहले कैसा डर रहता था, आप तो देखा होगा। नहीं, यहाँ डर नहीं कभी रहा। हाँ, वो रहे तब हो, अब नहीं तब हो। बंदूक लेके तो लोग इधर उधर निकलते होंगे यहाँ पे। निकलते हैं, हमसे क्या मतलब, हम गरीब आदमी हैं, कमाते हैं खाते हैं, हमसे क्या लेना देना है। कभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ करता था आप लोगों से? नहीं, काहे झूठ बोल। हौस तो नहीं दिखाता था आप लोगों पे? नहीं। अच्छा, कभी नहीं। मोहल्ले में कोई बात नहीं करते थे। अच्छा, मोहल्ले के लोग का कभी कुछ नहीं कहे। अच्छा। हाँ। लेकिन कई मोहल्ले के लोग ऐसे हैं जिनकी जमीनें कब्जा ली थी। अरे देखे जमीन कब्जावत रहे, अब हम लोग तो फकीर हैं। हाँ। कहाँ जमीन ही रहा, इनका नहीं ठिकाना। तो क्या कब्जाएंगे? हाँ तो देखिए चकिया के लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर पर्ची लेने आए। आप लोगों ने वोट डाल दिया? हो गया वोट? हाँ। तो क्या जहन में था इस बार, कैसे सोच के डाला है वोट? क्यों भैया, क्या सोच के डाला है इस बार वोट? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे, विकास होना चाहिए। जी। लोग कानून व्यवस्था की बातें बहुत कर रहे हैं, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे तो होना ही चाहिए, है ना? जी। पुख्ता हुई है कानून व्यवस्था कुछ? नहीं। लोग कह रहे हैं कि ये गढ़ था जहाँ अतीक का आतंक हुआ करता था, तो अब उससे मुक्ति मिल गई है। मुक्ति क्या मिली है, इस पे क्या कहें। तो आपने विकास के मुद्दे पे वोट दिया है। वैसे बहुत सारे लोग हैं, डाल दिया वोट। दोस्त, क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय भाई, तो क्या जहन में था कि वोट डालना है, क्या सोच के डाला है? डाल दिए, क्या बताएं। नहीं कि भाई ऐसा प्रत्याशी चाहिए, नहीं पीछे से निकल जाइए, कि ये ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए, हमारा महापौर ऐसा होना चाहिए, ऐसे काम करे, मतलब कुछ तो होती है ना सोच। हाँ तो दे दिए, बताएंगे जब जीत जाएंगे तब मालूम चलेगा खुद ही कौन जीता है। तब कितना कुछ करते हैं। हाँ, कितना करते हैं, ऐसे क्या बता दें। सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी डिमांड होती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। क्या शुभ नाम है भैया? असलम भाई, क्या सोच के वोट डालेंगे इस बार? क्या थोड़ा कैमरे में जरा देख लीजिए तो आपका चेहरा आ जाए। सोच के क्या डाला जाए? नहीं भाई, हमारा होता है ना कि हमारा महापौर ऐसा हो। जो सोचेंगे वो थोड़ी ना होगा, जो पार्षद आएगा या जो लेकिन फिर भी जो सोच है वो बता तो दीजिए, कम से कम पता तो चले, प्रत्याशी तक पहुँचे तो सही बात। क्या होना है कि वो सभी जानते हैं किस चीज़ के लिए आदमी वोट डालता है, वो सबको पता है, लेकिन करना उनको क्या है वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो अपना पेट भरेंगे या जनता का पेट भरेंगे। भाई हमारा हक है वोट डालना, हमारे लिए काम होना चाहिए, ऐसी हमारी कोशिश है। हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन होता कहाँ है। अच्छा, कानून व्यवस्था इस समय बड़ा जोरों शोरों पे चल रहा है। योगी जी जहाँ जाते हैं कानून व्यवस्था की बात करते हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि कानून का राज स्थापित हो गया है अब? वो तो उनके ऊपर है, जैसा चाहे वैसा करें, है ना। ठीक है, असलान भाई हैं और जी नमस्कार। आप क्या सोच रही हैं कि महिलाओं के लिए क्या क्या होना चाहिए, ऐसा प्रत्याशी चुना जाए? महिलाओं के लिए सुविधा होना चाहिए, और क्या अच्छा ही होना चाहिए महिलाओं के लिए। महिलाएं सुरक्षित घरों से निकलें, और ऐसी क्या, कोशिश हाँ होनी चाहिए। सुरक्षित होना चाहिए, और क्या। आपको जब यहाँ से निकलती हैं अब डर लगता है? क्यों का डर? अच्छा, पहले कहते थे कि लोग यहाँ इन इलाकों में डर लगता था। नहीं, क्यों डर लगेगा, क्या काहे का डरेंगे, कोई डर नहीं हो सकता। पहले छेड़खानी, गुंडई, इस तरह की चीजें मतलब नहीं, खूब हमेशा चर्चा हम लोग प्रयागराज में होती है। नहीं, हमेशा हम लोग ऐसे ही निकले, कोई डर और नहीं अच्छा, लगी। पहले भी डर नहीं था, अभी भी डर नहीं है? डर और कुछ नहीं है। तो अच्छा, कानून व्यवस्था ठीक ठाक है यहाँ पे अब? हाँ ठीक तो लग रही है, और पहले कैसी थी? पहले भी ठीक थी। पहले भी ठीक थी। तो देखिए लोग हैं जो वोट डालने पहुंचे, कतारों में पर्चियां लेने पहुंचे। क्या नाम है आपका जनाब? मोहम्मद खुर्शीद अहमद। अच्छा अहमद साहब, ये बताइए जरा, कैमरे की तरफ देखिए, आपका चेहरा भी आना चाहिए भैया, थोड़ा सा जगह दे दो। क्या हुआ? अच्छा, क्या सोच के वोट डाल रहे हैं आज आप? अरे कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? हमने कहाँ वोट डालेंगे? नाम क्यों नहीं, आपने दिखवा लिया? इसमें है वोट डालते हैं, हो हमें सकता है दूसरी लिस्ट में हो। कुछ नहीं है, 10 जगह हम पता किए। तो क्या कोई साजिश वाजिश तो नहीं रची गई कि भाई वोट काट लो? आप परेशान मत करिए, हम गरीब आदमी। देखिए बहुत सारे लोग हैं। आपका नाम है? हाँ जी दादा, क्या नाम है आपका? प्यारेलाल। कहाँ रहते हैं आप? चकिया में ही? कसारी मसारी में। कसारी मसारी में।
कसारी मसारी में कहते हैं लोग कि बड़ा डर रहा करता था यहाँ पे, अरे डर रहेगा कोई डर वर नहीं था। नहीं। तो जो हत्या हुई उसके बाद लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब यहाँ पे माहौल एकदम ठीक हो गया है, अब वो आतंक खत्म हो गया है, ऐसा कुछ है या ऐसे बातें ही बातें हैं ये? नहीं सब बात है। अच्छा, आपको कभी डर लगा था जब अतीक अहमद थे और अशरफ थे तब? अरे हमारी बचपन बीत गया अच्छा उम्र में। अच्छा, तो आपने तो चीजें देखी होंगी, है? आपने तो देखा होगा यहाँ पे बताते हैं बंदूक लेके गुर्गे घुमा करते थे। और भाई हम नहीं जानते। आप बताइए, आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद सलीम खान। सलीम साहब, आप किस सोच के साथ वोट डालेंगे आज की, कैसा महापौर आपको चाहिए? भाई बढ़िया चाहिए और क्या। हमने देखा था योगी जी आए थे तो प्रचार कर रहे थे कि कानून व्यवस्था की स्थिति हमने बेहतर की है, जमीनें जो गुंडों ने कब्जा कर रखी थी उनको छुड़ाया, गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना लेकर आए हैं, तो आप इस कदम को कैसे देखते हैं? अरे कहना जब मिले तब तो सर, बस कहने से नहीं होता है ना, जब मिले भाई कहने से नहीं होता, जब उसको मिले तब माने इसको ना। एक बता रहे हैं लूकरगंज में आवासीय योजना बन गई है, अगले महीने उसे आरंभ करने की तैयारी हो रही है। अरे बंद रही हमने भी देखा है, अब जब मिल जाए तब मारेंगे। अच्छा, कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई यहाँ पर अतीक और अशरफ का जो आतंक था उससे आपको लग रहा है खात्मा हुआ? आतंक तो ऐसा नहीं था, क्योंकि हम तो यहीं रहने वाले हिम्मतगंज के, और अलहमरा स्कूल में भी हम जॉब करते हैं, प्राइवेट पहले काम करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। आतंक वातंक नहीं था कुछ नहीं, तो यहाँ आसपास के लोगों को परेशान नहीं करते थे? कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो बाकी जो तमाम पीड़ितों की, जीशान, जैद, ऐसी फहरिस्त बहुत लंबी है जो पीड़ित थे अतीक से। अब ये हम नहीं बता पाएंगे कि भाई क्या उनका मामला है, हमसे इससे नहीं मतलब है। भाई हम यहाँ आते हैं जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। पहले भी निकलते थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, कभी खौफ नहीं लगा? कभी खौफ नहीं लगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं के रहने वाले। रहने तो डर लगता था पहले? नहीं, कभी नहीं। कभी देखा असद सड़कों पे निकला और डराया? तो क्या नाम है आपका? शहनवाज। शहनवाज। तो असद कभी डराता धमकाता था आप लोग? कभी नहीं, आज तक कभी नहीं। अच्छा, हमारी उम्र 20 साल हो गई, कभी आज तक नहीं। कभी असद, अली, उमर, इनसे डर नहीं लगा? अरे बहुत अच्छे से बात है। अच्छा, लेकिन बाहर तो बड़े अपराध किया करते थे ये? कुछ नहीं, ये सब बाहर तो करते थे, ये सब गलत बात है। लेकिन जेल में है ना, दोनों जेल में रिकॉर्डिंग्स हैं, चैटिंग है, तमाम ऐसे सबूत हैं उनके खिलाफ। अब वो सरकार के अंदर में जांच हो रही है, सब जांच हो गई तो बच्चे कार्रवाई होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सब सरकार देख रही है। बाकी आपको लगता नहीं कि वो कुछ ऐसा करते थे? व्यवहार कैसा था अली, उमर, असद का यहाँ के युवा? आप तो युवा हो ना, तो युवाओं को लेकर क्या सोचते थे? बातचीत होती थी आप लोगों की? बातचीत हम लोग से नहीं होती रहे, हम लोग अपना काम से काम रखते रहे, कोई मतलब नहीं रखते रहे दूसरे से। अच्छा, हम लोग सुबह निकले काम पे, शाम गए घर से। लेकिन सड़कों पर बंदूक लेके लोग तो निकलते थे? ऐसा कुछ नहीं, हमने तो नहीं देखा। तो देखिए, ये युवा हैं जो इस इलाके के रहने वाले हैं। आपका क्या नाम है दोस्त? जी, हमारा नाम आतिफ है। आतिफ भाई, आप बताओ, कभी असद, उमर, इनसे बातचीत हुआ करती है आप लोगों की? जी नहीं, आना जाना था उनका यहाँ पे। तो अपनी नज़रों से क्या देखते थे आप? अरे हमारे भाई की तरह थे वो, अच्छा, आते जाते थे यहाँ पे, व्यवहार कैसा था उनका युवाओं को लेकर? मदद करते थे काफ़ी सब लोगों पहलवान वाला मुद्दा नहीं उठा रहे। की। जी, जो गलत हुआ तो उनके साथ गलत तो हुआ है, सब पब्लिक जानती है। अच्छा, चूंकि ऑडियो रिकॉर्डिंग है उनकी, कई वीडियोस हैं, कई ऐसे साक्ष्य हैं जिससे पता चलता है कि कई अपराधों में संलिप्तता थी उनकी। अरे एडिटिंग तो कोई भी कर सकता है, VFX एडिटिंग कोई भी कर सकता है, चकिया में एक से एक बैठे हैं। अच्छा, बाकी जैसे यहाँ के लोग बताते हैं कि गुर्गे घुमा करते थे, बंदूक लेके डराते थे, धमकाते थे, और कई सारे ऐसे लोग हैं जो आ रहे हैं जिनमें जीशान है, जयदेव, कई फेरिस्त आपके समाज के लोग हैं जो कहते हैं कि साहब हमारी ज़मीनें छीन ली थी उन्होंने। हम उनके बारे में नहीं जानते। लेकिन बाकी आपने जो देखा, बाकी रवैया ठीक था आप लोगों को लेकर? पढ़ने वढ़ने की बातें करते थे या कैसी बातें होती थी? जी, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लोगों की मदद भी बहुत करते थे। अच्छा जी, तो देखिए, ये युवा हैं यहाँ के, और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। ये भी जनाब आए हैं। नमस्कार, क्या सर नाम है आपका? रजनीश श्रीवास्तव। रजनीश जी, हमने ये इलाका, हम लोग इतने सारे इतने दिनों से हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बताते हैं कि साहब अतीक का आतंक था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब यहाँ के लोगों को तो तंग नहीं करता था वो कभी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अब जैसा भी स्थिति है वैसा चल रहा है ये कार्यक्रम। अब वोटिंग इस बार हो रही है, जिसके लिए होगी वोटिंग वो अपना काम करेंगे वो लोग जो है। लेकिन आप महसूस करते थे कि कोई डरावनी माहौल इस तरह का? ऐसा नहीं है। यहाँ के लोगों को परेशान कभी कहीं यहाँ की तो कभी पता, हम लोग तो बहुत सालों से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हम देख रहे हैं जो उसका घर था, जो इधर आसपास की ज़मीनें, कई ज़मीनें उसने कब्जा की। नहीं, इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाएगा।
हम लोग यहाँ रहते नहीं। क्या अब डर लगता है? क्या अभी भी डर है उसके? ना पहले डर था ना अब डर है, कोई डर नहीं है, पहले भी नहीं नहीं, डर। लोग खुलकर नहीं बोलते यहाँ के। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग तो बहुत सालों से रह रहे हैं, कोई ऐसा डर नहीं है कुछ। कभी कोई कहा सुनी, कोई बातचीत, कोई झगड़ा इस तरह आप लोगों से? नहीं कभी कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कभी आपसी झगड़े में भी पड़ा वो आप लोगों के? वो रहते ही कहाँ थे यहाँ पे, बहुत कम रहते थे वो। बाकी उसके गुर्गे तो रहते होंगे यहाँ पे? ये नहीं, ये सब हम लोग को नहीं पता, हम लोग तो भाई लोकल भाषा है। थैंक यू। तो देखिए लोग हैं, हालांकि अब वो उतनी आवाज़ अभी भी नहीं निकली है। क्या शुभ नाम है सर आपका? हमें जाम और भाई तुम तो फालतू अच्छा, बात नहीं करनी? बात करी तुमसे। नहीं, बता दीजिए कैसा महापौर चाहिए आप लोगों को? हमका देखा मन हो जब 13 तारीख का खुली देख लेना कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, जेका मन हो देवे भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही है। नहीं, मैं तो आपकी इच्छा जानना चाह रहा हूँ, महापौर कैसा होना चाहिए? महापौर का जो है जो नेता हो हमारे लिए अच्छा होना चाहिए बस, और क्या हमारा काम करे, विकास काम करे। कोई भी हो भाई हमारे लिए काम करे। अगर हम फंसते हैं कहीं हमारा काम पड़ता है तो उसको करे, ये थोड़ी नहीं कि भाग जाओ काम नहीं करेंगे। और जैसा आजकल नेता होते हैं। या आजकल नेता तो कहा बोला जाए, नेता काम सब नेता अगर करे तो फिर क्या जरूरत है बदलने की, वही नेता पड़े रहे। बार बार हम लोग आजमाते रहते हैं कि ये सही निकलेगा, ये सही जिंदगी भर वही पड़ा रहेगा, अगर काम करेगा तो वही। तो ये सारे लोग हैं वोट करने आए हैं। दादा नमस्कार। क्या शुभ नाम है दादा आपका? मोहम्मद मियाँ। अच्छा, कैसा पार्षद, कैसा महापौर तलाश रहे हैं आप अपने लिए? अरे वो तो सब सामने आएगा जो जैसा होगा। नहीं, आपकी भी भावना होगी। कोई कमी नहीं। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी इच्छा के प्रत्याशी को चाहते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये चकिया के वो लोग हैं जहां पर अतीक और अशरफ का घर हुआ करता था, जहां ऑफिस हुआ करता था और प्रभाव हुआ करता था। हालांकि अभी भी कमोबेश माहौल वैसा ही है कि लोगों की जुबान उतनी नहीं खुल पा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर सभा के लोगों को भरोसा दिलाया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, खौफ का खात्मा हो गया है। लेकिन अभी भी लोग बहुत संभल कर अपनी जुबान खोलते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि खौफ का आलम पहले भी था, अब असर ज़रूर कम हुआ है और इस असर को बिल्कुल जो डर को ख़त्म होने में अभी और समय लगेगा।